हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय दक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक देखा किस प्रकार से जब दक्ष का सर कटा वीरभद्र के हाथों, तो वो सारा बवाल देख करके सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की स्तुति की और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे, सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। सो हमने देखा, हम स्क्रीन शेयर करेंगे। सो ब्रह्मा जी के द्वारा स्तवन किए जाने पर शिव जी कहने लगे, अरे, the intelligent Daksha will have a goat's head since he had the words and intelligence of a goat. Let Bhaga see his portion of sacrifice with Mitra's eyes since his eyes were contaminated with fault. Let Pusha chew through the teeth of his disciples और दक्ष। तो हम देखते हैं, और भृगुमुनि, यस, भृगुमुनि के को भी उनकी जो दाढ़ी लगाई जाएगी वो उस बकरे की ही होगी जिसका सर दक्ष को लगाया जाएगा। सो हम देखते हैं, तो इस प्रकार से पूष, भग, दक्ष, भृगु, इन सब का अच्छे से लॉर्ड शिवा डिड नॉट पनिश देम मच। तो यहां से हम हमारी कथा को आगे बढ़ाएंगे। The demigods, sages headed by Bhrigu, invited Shiva and went with him and Brahma back to the sacrificial arena. तो जिस चीज के लिए ये सब शुरू हुआ था कि यज्ञ करना है, वो यज्ञ तो अभी भी अधूरा ही था। तो दक्ष ने, ब्रह्मा जी ने शिव जी को फिर से यज्ञ के लिए बुलाया और उस समय दक्ष जो हैं उनको पुनर्जागृत किया गया और पुनर्जागृत करके उनको जब बकरे का सर लगाया गया तो उसके बाद में उनकी बुद्धि जब ठिकाने आई तो दक्ष जो हैं वो भगवान शिव को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और ये प्रार्थनाएं क्या होती हैं, उसके बाद में दक्ष अपना यज्ञ संपन्न करते हैं। उसके बाद यज्ञ स्थली में क्या होता है ये हम आज के श्रीमद् भागवत में देखेंगे। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो हम देखते हैं यहाँ पर श्लोक क्रमांक 13, जहां पर दक्ष जो हैं वो भगवान शिव के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। यहां से हम आज के श्रीमद् भागवत की शुरुआत करेंगे। श्लोक क्रमांक 13। दक्ष उवाच भूयानुनग्रह अहो भगवतां कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवान् वद्या तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। King Daksh said, "My dear Lord Shiva, I committed a great offense against you, but you are so kind that instead of withdrawing your mercy, you have done me a great favor by punishing me. You and Lord Vishnu never neglect even useless, unqualified Brahmanas. Why then should you neglect me, who am engaged in performing sacrifices?" So दक्ष कहते हैं कि आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। क्या कृपा की है? मुझे दंड दिया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि हम देखते हैं अगर किसी महान वैष्णव के प्रति अपराध किया जाता है, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं तात्पर्य में कि द काइंड ऑफ ऑफेंस दैट दक्ष डिड was enough to perpetually cast him in hell. जिस प्रकार का अपराध दक्ष के द्वारा हुआ था, उससे तो अनादि अनंत काल तक दक्ष को केवल नारकीय स्थिति में ही रहना था, लेकिन भगवान शिव ने दया करके उनको मृत्यु दंड दिया। और क्योंकि वो मृत्यु दंड आया, इसीलिए इतना महान वैष्णव अपराध के इससे बच गए, वो रिएक्शन से बच गए। सो हम देखते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। जितना ज्यादा पाप कर्मों का फल लेट आएगा, उतना वो इंटरेस्ट के साथ आएगा। जितना ज्यादा पुण्य कर्मों का फल लेट आएगा, वो भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ आएगा। जितना अच्छे कर्मों का फल जल्दी आएगा, उतना ही हिसाब मिलेगा, और जितना पाप कर्मों का फल आएगा, उतना ही हिसाब मिलेगा। सो अगर कोई इस देह में पाप करता है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम कैन बी डन? उस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, बस। तो यह है मृत्यु दंड, अर्थात शरीर का नाश। एक शरीर का नाश, ये अनादि अनंत काल तक नारकीय स्थिति में रहने से कितना अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो तकलीफ होगी, वो 2-5 सेकंड की ही होगी, खट काम खत्म। 30 सेकंड 40 सेकंड तड़पेंगे, लेकिन वो 30-40 सेकंड का तड़पना वो अनादि अनंत काल तक नारकीय स्थिति में रहने से कितना अच्छा है। तो शिवजी को दक्ष कहते हैं कि आपने मुझे मृत्यु दंड देकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपराध कर रहा था, आई वुड हैव रिसीव्ड इवन मच मोर। सो हम देखते हैं कि शिवजी ये हमेशा दूसरों को शिवत्व या सौभाग्य देने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। तो शिवजी ने दक्ष को दंड दे करके दक्ष के सौभाग्य का उदय किया। और यहां पर प्रभुपाद जी ये भी एंगल बताते हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार किसी ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दंड दिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्वभावतः ब्राह्मण सेंसिटिव होते हैं। ब्राह्मण यानी हम जनेऊधारी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, हम गुण और कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के अनुसार जो ब्राह्मण हैं उनकी बात कर रहे हैं। They are always very sensitive because they are always connected to Vedas. वेदों से संपर्क रहता है, इसलिए हमेशा they are very sensitive.
तो उन्हें कुछ बोलने पर ही उन्हें समझ में आ जाता है क्या करना है क्या नहीं। तो दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी तो टॉप मोस्ट ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी तो टॉप मोस्ट वैष्णव भी हैं। तो टॉप मोस्ट ब्राह्मण और टॉप मोस्ट वैष्णव के पुत्र होने के बावजूद भी दक्ष के हाथों ऐसा महान अपराध हो गया कि शिव जी की उन्होंने भर्त्सना कर डाली। ये देख करके कि ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति का बेटा ऐसा कार्य कर रहा है, बट स्टिल ही डजंट डिजर्व हेल फॉर इटर्निटी। अनादि अनंत काल तक उसे नारकीय स्थिति में नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोच करके कृपावश भगवान शिव ने दक्ष को मृत्युदंड दे दिया। और ये जानते हुए दक्ष ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वह कहते हैं कि आप और भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। यू विल नेवर एवर forsake योर डिवोटीज नो मैटर इन व्हाट कंडीशन। चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप अपने भक्तों को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ये आपकी महानता है। हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी ये कहते हैं, यस, धन्य सही भक्त ये न छाड़े प्रभुर चरण, धन्य सही भक्त ये न, धन्य सही प्रभु ये न छाड़े निज जन, दुर्दैव वश यदि भक्त ये अन्य स्थाने, धन्य सही प्रभु तार चूले धरियाने। सो धन्य सही भक्त ये न छाड़े प्रभुर चरण। धन्य है वो भक्त जो भगवान के चरण कमलों को कभी भी त्यागता नहीं है। धन्य सही प्रभु ये न छाड़े निज जन। धन्य है वो भगवान जो अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है। अगर किसी कारणवश अगर कोई भक्त कहीं और चला भी जाता है, धन्य सही प्रभु तार चूले धरियाने। वो भगवान धन्य है जो उस भक्त की शिखा पकड़ के वापस अपने चरण कमलों में ला देते हैं। तो दक्ष ये जानते हैं और इसीलिए वो शिव जी का भी गुणगान कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 14। विद्या तपो व्रत धरान मुखतः स्म विप्रान, ब्रह्मात्म तत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमास्त्रक्, तद्ब्राह्मणान् परम सर्व विपत्सुपासी, पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडः। My dear, great and powerful Lord Shiva, you were created first from the mouth of Brahma in order to protect the Brahmanas in pursuing education, austerities, vows, and self-realization. As protector of Brahmanas, you always protect the regulative principles they follow, just as a cowherd boy keeps a stick in his hand to give protection to the cows. तो दक्ष कहते हैं कि आपकी जो प्रथम उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों का संवाहन करने के लिए, ब्राह्मणों का रक्षण करने के लिए। So here basically Daksha is more relating to himself as a son of Brahma, a qualified Brahmana. Although he knows that he is unqualified, but still he has this identification that I am Brahma's son, I am a Brahmana. तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक पशु चराने वाला, गाय चराने वाला, वो हाथ में लकड़ी लेकर के चलता है, सीमिंगली वो लकड़ी ऐसे लगती है जैसे वो पशु को डराने के लिए हो, लेकिन एक्चुअली वो लकड़ी पशु को डराने के लिए नहीं, वो पशु की सुरक्षा के लिए होती है। कैसे? पशु या वन्य जीव, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, उनको बाय फोर्स ही सब काम कराना पड़ता है। they have very less logical understanding to understand what is good and what is bad for them. हम देखते हैं गाय, बकरी, इन सबको स्लॉटर हाउस के बाहर भी बांधा जाता है।
उधर भी वो खाते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है अंदर क्या चल रहा है। मेरे साथ में 5 लोग आए थे, एक एक करके एक एक दिन सब मर रहे हैं, मेरा भी नंबर आएगा, उनको कुछ पता नहीं है। मुर्गियां जब चिकन सेंटर में रहती हैं वो आराम से खाते पीते रहती हैं, उनको सुध बुद्धि नहीं है। उनको जब कोई कैक 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 करके उठा के लेकर के जाता है तब भी उनको कुछ नहीं लगता, उनको जब सर के ऊपर से निकलती है छुरी तब दर्द होता है। उससे पहले उनको कुछ समझ ही नहीं है कि मेरा अंत आने वाला है। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे नहीं हैं, हम भाप लेते हैं। सो वी आर मोर इंटेलिजेंट। यस, सो भगवान शिव ये तमोगुण के द्योतक हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता है। इसीलिए जो व्यक्ति तमोगुणी है, जो अपना जीवन पशुतुल्य जीते हैं, केवल रजो और तमोगुण से अभिभूत इस जगत में वो सत्वगुण में आने का प्रयास तक नहीं करते, वो प्रैक्टिकली पशुतुल्य जीवन जीते हैं, उनको भी आगे सद्गति देने का काम करते हैं भगवान शिव। इसीलिए उनका एक नाम पशुपति है। शिव जी को पशुपति क्यों कहा जाता है? वो पशुओं के नाथ हैं, क्योंकि पशु एक शरीर है, लेकिन वो जीव तो अल्टीमेटली भगवान का अंश ही है। मनुष्य भी शरीर है, लेकिन अल्टीमेटली जीव भगवान का अंश ही है। तो पशुपति यानी वो भगवान जो हर किसी को पाशविक परिस्थिति में होते हुए भी उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाना कम नहीं करते, वो है पशुपति। यस, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है उनकी उत्पत्ति भगवान के मुख से बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है। क्यों विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है? क्योंकि ब्राह्मणों ने क्या करना है? यजन याजन पठन पाठन। यजन याजन यज्ञ विधि करनी है। तो हम देखते हैं यज्ञ की जो आहुति होती है, जो फ्लेम होती है यज्ञ की, उसे विष्णु की जीभ कहा जाता है। हम जो यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं वो अग्नि देव के माध्यम से भगवान विष्णु तक पहुंचती हैं। सो वो जो लपलपाती हुई अग्नि है वो एक्चुअली भगवान विष्णु की जीभ है। तो यज्ञ का या भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाता है? यज्ञ में आहुतियां डाल करके। तो इसीलिए ब्राह्मणों का अस्तित्व है वो विराट रूप के मुखारविंद से दिया जाता है। क्षत्रियों का जो अस्तित्व है वो विराट रूप की भुजाओं से दिया जाता है। क्यों भुजाएं? क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई हम पर अटैक करता है या फिर हमको सेल्फ डिफेंस में किसी के ऊपर अटैक करना है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज हैंड्स। चाहे हम डिफेंस में हो या हम ऑफेंस में हो, कहीं पर भी हाथ बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। यस, इसीलिए क्षतत्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति होने से बचाते हैं वो क्षत्रिय हैं। तो क्षति होने से हमारे शरीर का कौन सा भाग बचाता है? हाथ। तो इसलिए क्षत्रियों की उपमा हाथों से दी गई है, वैश्यों की उपमा उदर से दी गई है। क्यों? वैश्यों का क्या कर्तव्य है? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कृषि गोरक्षा, कृषि से क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। गोरक्षा से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। वाणिज्य, पैसे मिलेंगे। इन सब से क्या होगा? पेट भरेगा। अनाज से पेट भरेगा, दूध से मिल्क प्रोडक्ट बनेंगे, उससे पेट भरेगा। और वाणिज्य, ट्रेड, पैसे आएंगे। तो अल्टीमेटली वैश्यास आर लाइक द बेली ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, स्टमक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और शूद्र कौन है? जो सिंपल चीजें करते हैं बाकियों के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सिंपल सेवा करना, ये शूद्र का कर्तव्य है। जिस प्रकार से हम खाते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, अपने चेहरे को इतना सुंदर रखते हैं, हाथों को अच्छा रखते हैं, वी शेप बॉडी बनाते हैं, सब शरीर के सारे अवयवों के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन हमारे एंकल्स, हमारे पैर के नीचे, जंघा के नीचे, जहां पर माता जी ये बांधती हैं, नुपुर वगैरह बांधती हैं, तो उसके नीचे पैर, उसको कोई मसाज नहीं करता, उल्टा वो सबको ढोता है। तो क्योंकि वो पैर सभी पूरे बॉडी को बैलेंस करते हुए उसका वजन ढो रहा है, इसलिए पूरा शरीर खड़ा है, वरना वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा, उसको क्रचेस की जरूरत होगी, बैसाखियों की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी धूल मिट्टी पैर ही गंदे होते हैं, कांटा पैर में ही लगता है, सबसे मोटी स्किन पैर की होती है। सो पैर का जो कर्तव्य है वो क्या, इट्स अ वेरी थैंकलेस सिचुएशन। उसी प्रकार से शूद्रों का जो कर्तव्य है, इट बिकम्स अ वेरी थैंकलेस सिचुएशन, लेकिन वो करना भी उनके लिए श्रेयस्कर है। अल्टीमेटली भक्ति में हम इन सबसे ऊपर आते ही हैं, चातुर्वर्ण और आश्रम से हम बहुत ऊपर आते हैं भक्ति के स्तर पे अल्टीमेटली। सो कोई व्यक्ति अगर वेदों का अध्ययन करके भगवान के प्रति सेवा भावना, भगवान के प्रति भक्त बनने की इच्छा, ये सब डेवलप अगर नहीं कर रहा, तो उसका वैदिक पठन या जीवन यूजलेस है। भागवत कहता है बहुत सुंदर रूप से, धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। सो हम देखते हैं धर्मस्व अनुष्ठितः, अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए, पुंसाम विश्वक्सेन, विश्वक्सेन यानी भगवान का एक नाम विश्वक्सेन है, कथासु, विश्वक्सेन भगवान की कथाओं में, न उत्पादयेत यदि रतिम, तो हम जो कुछ जीवन में कर रहे हैं फ्रॉम अ मटीरियल पर्सपेक्टिव, इट हैज बेनिफिट ओनली व्हेन इट लीड्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। भौतिक रूप से हम कितना भी अच्छा करें या कितना भी बुरा करें, अल्टीमेटली सब क्षण भंगुर है। अच्छा क्या है, ओह यस, आई रिमेंबर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, आई रिमेंबर हिज डिवोटीज, दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन। श्लोक क्रमांक 15, योऽसौ मया विदित तत्त्वदृशां सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविषखैर्विरगण्ययतन्माम् अरवाक्पतन्तमर्हत अचिनन्दयापात् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। I did not know your full glories. For this reason, I threw arrows of sharp words at you in open assembly. Although you were not take them seriously into account, although you did not take them into account, I was going down to hell because of my disobedience to you, who are the most respectable personality. But you took compassion and saved me by giving punishment. So request that you be pleased by your own mercy, since I cannot satisfy you by my words. तो मैं, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, कृपया आप ही बोलिए। So we see this कि
दक्षा इज जेन्युइनली रिपेंटिंग। दक्ष सही में हृदय से माफी मांग रहे हैं, और ये जब हृदय से माफी आती है ना, तो वो दूसरे व्यक्ति के दिल को भी छू जाती है। हम देखते हैं कई बार, हाँ ठीक है सॉरी सॉरी, ये माफी नहीं है, ये बोल दिया बस, फॉर्मेलिटी है। जब रियल सॉरी होता है तो बोलने वाले को भी पता चलता है, सुनने वाले को भी पता चलता है कि इसने रियली सॉरी बोला। सो दक्षा इज नाउ सेइंग अ रियल सॉरी। यस, सो हम देखते हैं कि इस जीवन में ब्रह्मा जी, शिव जी, दे आर सो टॉलरेंट, कितने सहनशील है वो। दक्ष केवल आग उगाले जा रहा था, आग उगले जा रहा था, आग उगले जा रहा था। सो व्हेन ग्रेट डिवोटी इज कंसर्न, एक महान वैष्णव जब कार्य करता है तो उसके जीवन का उद्देश्य भी केवल एक ही होता है, वो है कंपैशन, करुणा, दूसरों पर करुणा दिखाना, जिससे जो मेरा स्तर आज है वही किसी और का भी बन जाए। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कहते हैं, जब ब्रह्म विमोहन लीला पकड़ी गई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी बिगैन टू प्रेज लॉर्ड विष्णु, भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, तो उन स्तुतियों में से एक स्तुति आती है 10.13.48 शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम, आई एम सॉरी, हृदवाग वपुभिर्विदधन नमस्ते, जीवे जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमान। कोई व्यक्ति आपकी कृपा की अभिलाषा करते हुए शांत है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमान भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। सो अपने जीवन में वो अपने आप अपने कर्मों फलों से आए हुए रिजल्ट्स को भोगता रहता है, आपकी कृपा की अभिलाषा करते रहता है, और बिना कंप्लेंट किए अपने जीवन का जो ट्रेजेक्टरी है उसमें जो जो भी कुछ गड़बड़ाई है, he thanks Krishna for it. So this is also very important. So तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुंजात्म एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुभिर्विदधन नमस्ते। और वो अपने जीवन में हृदय से, शब्दों से और शरीर से भगवान की सेवा करता रहता है। दैट इज फर्स्ट क्लास। ये क्या है? फर्स्ट क्लास जीवन। श्लोक क्रमांक 16। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संन्यातनायामा कर्म संतानयामास सुपाध्याय त्विगादिभिः। The great sage Maitreya said, thus being pardoned by Lord Shiva, King Daksha, with the permission of Lord Brahma, again began the performance of Yajna along with great learned sages, the priests and others. So basically, Maitreya Muni कहते हैं कि अच्छा समाचार मिल गया. What is अच्छा समाचार? Being pardoned by Lord Shiva, King Daksha, with his permission to go, with permission of Lord Brahma, again began performance of the yajna.
फिर से यज्ञ शुरू हुआ। श्लोक क्रमांक 17। वैष्णवं यज्ञ संतत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडांश निरवपन्न वीरगम वीरसंसर्ग शुद्धये। Thereafter, in order to resume the activities of sacrifice, the Brahmanas first arranged to purify the sacrificial arena of the contamination caused by the touch of Veerabhadra and the other ghostly followers of Lord Shiva. Then they arranged to offer into the fire the oblations known as Purodasha. So हम देखते हैं पूरा यज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ऐसी अवस्था में उस यज्ञ को पुनर्जीवित करने के लिए यज्ञ स्थली को पूरी तरह से क्लीन किया गया। So yajna means one has to make sure that first it is very, very clean. Everything should be very, very neat and clean. So यज्ञ करते समय पहली बार जो भी विध्वंस हुआ वो सब निकाल दिया, नए सिरे से जगह वही रही, नए सिरे से बांधाया गया। So then they arranged to offer into the fire oblations known as Purodasha. So देवताओं ने पुरोदश यज्ञ किया ताकि उस यज्ञ की भूमि को फिर से पुनर्जागृत या ऑस्पिशियस किया जाए, नहीं तो शिवगुणों ने आकर सब हरि बोल कर ही दिया। टेक्स्ट 18। अध्वर्युणात्तः विष्टः विषा यजमानो विशाम्पदे धिया विशुद्धया दद्मौ तथा प्रादुर्भूधरीः। The great sage Maitreya said to Vidura, "My dear Vidura, as soon as King Daksha offered the clarified butter with Yajur Veda mantras in sanctified meditation, Lord Vishnu appeared there in his original form as Narayan." तो जैसे ही आहुतियां डालनी शुरू हो गई, भगवान स्वयं आए वहां पर। See what a beautiful thing. शिवजी जैसे महान वैष्णव का अपमान हुआ है, उसके कारण शिवजी को अभी अभी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में भी ब्रह्मा जी आ रहे हैं। This shows the bonding that is there between them. उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। Even in the worst times, we see someone extending for others. Hamesha. So, my dear Vidura, as soon as King Daksha offered the clarified butter with the Yajurveda mantras in sanctified meditation, Lord Vishnu appeared there. Bhagavan Vishnu वहां पर आ गए। So even though the worst kind of situations had happened, still Vishnu came. This is a very important principle to understand. दक्ष ने अपने गुरु का अपमान किया, अपने पिता का अपमान किया, शिवजी का अपमान किया, बहुत बुरा भला कहा, फिर भी वो क्या हुए? शिवजी उन पर प्रसन्न नहीं है। So we see that the essence is how Vishnu is pleased. कुछ गड़बड़ हो गई इसीलिए अब भगवान विष्णु मुझ पर कभी प्रसन्न ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। दक्ष के यज्ञ से ज्यादा गड़बड़ और कहीं नहीं हुई है। यज्ञ होने वाला था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर भृगु मुनि को की दाढ़ी को खींचा गया, भग की आंखें निकाल दी गई, पूछ की मुट्ठी मार करके दांतों की बत्ती से निकल गई। प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी बाद में वीरभद्र आए। वीरभद्र ने हर जगह पर रक्त और हड्डियों का भंडार लगाया,
शिवगण आए थे यज्ञ में, तो यज्ञ में उन्होंने मलमूत्र विसर्जन किया था। ये सब होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद what has happened? Lord Narayan has come. This is the beauty of Krishna. यहाँ भगवान की ये महानता है, किसी भी चीज को ज्यादा खींचते नहीं है। ठीक है, चलो आगे, चलो चलो। हम इस भौतिक जगत में चीजों को बहुत खींचते हैं, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। अरे शिव जी हैज लेफ्ट एवरीथिंग। यहां तक कि भगवान विष्णु भी आए हैं। सो भगवान विष्णु आए, उनका रूप कैसा था और उन्होंने क्या बोला, ये हम देखेंगे हमारे कल के भागवत में। हमारे साथ आज बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।